स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे के जस्टिफिकेशन को भी जानने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण और द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में है और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के वीडियोस को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 बायोलॉजी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर वीडियोस। मूविंग टू क्वेश्चंस, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर हैं वो किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, उनका संबंध किससे होता है। तो जब भी ऐसे सवाल हो उन सवालों के जवाब देने के लिए एक ग्राउंड स्ट्रक्चर है, इसका याद रख लेना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के लिए लिखा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी हैं ये सारे हमारे यूकैरियोट्स हैं। फिर यूनिसेलुलर यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे मल्टीसेलुलर हैं। तो यूकैरियोट और यूनिसेलुलर ये कौन है, हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर, अब उन्होंने कितने सारे दिए थे, हमारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो है हमारा प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, और ये उन्होंने दिया था 1969 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया में यानी लवणीय क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लवणरागी या और हेलोफाइल्स कहते हैं। हेलो मीन्स की नमक और फाइल्स मीन्स लविंग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसके अभिलक्षण है। तो जैसे ही हम एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा सेक्शन के स्लाइम माउल्ड्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो उसकी पहली लाइन ही लिखी हुई है, स्लाइम माउल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। वो सेप्रोफिटिक हैं, यानी कि जितने भी वो डिकेइंग होते हैं मटेरियल्स, ट्विग्स यानी कि तने या लीव्स, उनके ऊपर वो फीड करते हैं, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल चूस लेते हैं और उसके बाद वो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जीवन चक्र पूरा करने के लिए खाना जरूरी है ना, वो खाना लेते हैं वो उसी सारे जो मृत जीवी हैं उन सब से। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हो गया। देन मल्टीन्यूक्लिएटेड फिर एनसीईआरटी में आगे यही लिखा हुआ है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब स्लाइम माउल्ड्स एग्रीगेशन यानी कि एक साथ मिलके रहते हैं, वो उस साथ मिले हुए एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम है। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होता है ये प्लाज्मोडियम स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है और वो स्पोर्स बहुत ही टफ होते हैं और वो बहुत टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, बहुत सालों साल रहते हैं और वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उन सबको रेजिस्ट कर सकते हैं, उन सबको झेलने की क्षमता रखते हैं। तो वो मल्टीन्यूक्लिएटेड इस तरीके से है कि कभी भी वो अकेले नहीं रहता, वो हमेशा एग्रीगेट करके रहता है। तो एक साथ जब बहुत सारे सेल एग्रीगेट करेंगे तो मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाएगा ना। एंड हमने प्रोटिस्टा के बारे में ये भी देखा है कि यहाँ पे आप देखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है और सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में प्रेजेंट नहीं है। वैसे ये चार्ट एनसीईआरटी का है और ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चार्ट है, एक नजर में सारे के सारे जो 5 किंगडम है उन सबको ध्यान में रखने का। सो मूविंग टू क्वेश्चन कि नेकेड साइटोप्लाज्म भी हो गया, मल्टीन्यूक्लिएट भी हो गया और सेप्रोफाइट हो गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये अभिलक्षण हो गए हमारे स्लाइम माउल्ड्स के। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एसोसिएशन है यानी कि जो संबंध है रूट्स का ऑफ हायर प्लांट यानी कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं उनका और फंगस का जो संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है, वो संबंध कहलाता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजल रूट देखिए किस तरीके का होता है, कितना ज्यादा हेल्दी है, और जिसमें माइकोराइजा नहीं है वो कितना सूखा हुआ सा है। तो जो हेल्दी रूट है इसका मतलब प्लांट भी हेल्दी है। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से फायदा है।
फंजाई जो है हमारा वो रूट्स में रह करके अपना शेल्टर ले रहा है और फंजाई की वजह से जो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है प्लांट वो अपने लिए वो यूज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो यही है माइकोराइजा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियोन कब बनता है? और डाइकैरियोन सबसे पहली चीज बनता है फंगस में, ये हमेशा ध्यान रखने की चीज है। तो हम ये साइकिल देखते हैं कि डाइकैरियोन कब बनता है। तो ये देखिए डिप्लॉइड कोई सेल है जिसमें मियोसिस हुआ तो हाइप्लॉइड हो गया। मियोसिस है हमारा अर्धसूत्री डिवीजन, यानी कि यहाँ पे जितने भी रहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो आधे हो जाएंगे। अगर यहाँ n है तो यहाँ n/2 हो जाएगा, और 3n है तो 1.5n हो जाएगा। तो जितना जब भी मियोसिस होगा यानी कि अर्धसूत्री डिवीजन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे आधे हो जाएंगे। तो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से वो हाइप्लॉइड हो गया, फिर उसमें प्लाज्मोगैमी हुआ यानी कि आ करके दूसरा सेल जुड़ गया, तो वो फॉर्म कर दिया डाइकैरियोन। अब ये देखिए n+n, यहाँ पे ये 2n हो सकता है पर अभी हुआ नहीं है, n+n की स्थिति में है। जैसे ही ये 2n होगा ये अगेन डिप्लॉइड हो जाएगा, पर कुछ देर ये डाइकैरियोन फेज में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 हैप्लॉइड सेल जो तुरंत से फ्यूज नहीं करते हैं उसी को हम डाइकैरियोन कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था M.W. बेजरिनेक ने, और ये है साइंटिस्ट जो वो दिखते हैं, इन्होंने ये बात कही थी वायरसेस के बारे में कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्टेजियस है और वेनम से भरा हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबॉइंट यानी कि कवकांश और फाइकोबॉइंट यानी कि सेलवांस, अगर ये दोनों है तो ये किसमें पाए जाते हैं, इनमें से कौन? तो माइकोराइजा के बारे में तो हमने जान लिया कि माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो एसोसिएशन होता नहीं है। और रूट्स में एसोसिएशन जो हो रहा है वो माइकोराइजा है। तो हमारे पास एक आंसर बच गया, दैट इज लाइकेन। और लाइकेन कुछ इस तरीके का दिखता है, वो पौधों के ऊपर इस तरीके से लगा हुआ रहता है। अब लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके थोड़े से पॉइंट्स को देखते हैं, एक्स्ट्रा सम एडिशनल पॉइंट्स। लाइकेन बहुत ही अच्छा एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी कि जो पोल्यूटेड एरियाज हैं जैसे कि दिल्ली, शंघाई, पटना, इन सारी जगह में जहाँ का पोल्यूशन लेवल बहुत ही ज्यादा है, वैसी जगहों में लाइकेन्स हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पे पोल्यूशन लेवल ज्यादा है। अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो पहला लाइकेन पार्क है इंडिया का वो कहाँ पे बनाया हुआ है, वो मुंशियारी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। अगर स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिथौरागढ़, और कौन सी जगह पे है उस एग्जैक्ट गांव का क्या नाम है, उस गांव का नाम है मुंशियारी। और ये दोनों बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, कौन से बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। म्यूचुअल यानी दोनों साइड से होता है ना, उन दोनों को फायदा हो रहा है। तो एल्गे क्या करता है, खाना बनाता है, और जो फंगल पार्ट है वो क्या करता है, शेल्टर और वाटर प्रोड्यूस करता है एल्गे के लिए। उनको वो प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोवाइड करता है, और उसका यूज करके एल्गे खाना बनाता है दोनों के लिए। तो दोनों को फायदा है एक दूसरे से, तो यही है हमारा लाइकेन। और यहाँ पे हमें माइकोबॉइंट और फाइकोबॉइंट दिया हुआ है, तो वैसे ही माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गे और माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस और वायरियोइड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम वायरस और वायरियोइड्स को देखें तो इसमें देखें तो हमारे पास प्रोटीन का इन्वेलप है, कैप्सिड है, इंजाइम्स है, वायरल जीनोम है। वायरल जीनोम डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वायरियोइड्स में क्या है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है और आरएनए है, और उसकी पेयरिंग होती है कहीं कहीं पे, ये देखिए ये पेयरिंग है, और बस कुछ भी नहीं, नथिंग, उसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगर हम सवाल पे आए तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरियोइड्स बट प्रेजेंट इन वायरस, सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वेरियोइड्स, नहीं, वेरियोइड्स हम जानते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
A. Now moving to next question with respect to fungal sexual cycle. अब देखो फंगल में हमेशा ही जितने भी हमारे कवक हैं उसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल साइकिल दोनों होता है, वो दोनों को फॉलो करते हैं। तो अगर हम उसके सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उन सबको याद रखने का ये बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है, इसको आप ध्यान रखिएगा तो आप दोनों साइकिल को एक साथ एक नजर में देख सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारा ये माइसीलियम है। अब माइसीलियम में सबसे पहले हुआ प्लाज्मोगैमी, फिर प्लाज्मोगैमी के बाद हुआ कैरियोगैमी। देखिए प्लाज्मोगैमी अगर यूज किया यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन है, और कैरियोगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जहां पे भी कैरियो वर्ड यूज करेगा इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है, और जहां पे प्लाज्मो यूज करेगा यानी कि वो प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहा है। फिर सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, और फिर उसमें हुआ मियोसिस, यानी कि ये जो सेल है हमारा यहाँ पे मियोसिस हुआ और स्पोर्स बने, और स्पोर्स फिर जर्मिनेट किए और माइसीलियम बनाए। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस के पास तो कोई अपना सेल नहीं होता, ना ही वो रिप्लिकेट कर सकते हैं। अगर वो होस्ट सेल के बाहर है तो वो कौन से क्लासिफिकेशन, कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम किंगडम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वायरसेस किसी भी किंगडम को बिलोंग नहीं करते हैं। मोनेरा को भी नहीं, प्रोटिस्टा को भी नहीं, और फंजाई को भी नहीं। तो नन ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटिस हमारे सबसे पहले फंजाई हैं, यानी कि उसको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं उनको बिकॉज उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्गी से मिलती जुलती है, उनका स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर एल्गी से मिलते हैं, इसीलिए उनको हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ये कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मॉइस्ट यानी कि चिपचिपी और आर्द्रता वाली जो जगह है वहां पे डैम्प हैबिटाट्स है, और साथ ही डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ गल रहा है वहां पे ये पाए जाते हैं। और तो अगर प्लांट का इनका मोर और नहीं है लेस तो वो एक्विटिक खुद से भी हैबिटाट है, कभी-कभार साथ ही फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। डिकेइंग वुड, डिकेइंग जितने भी मटेरियल है उस पे वो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उस पे वो पाए जाते हैं। एंड देन ये क्या है हमारे मोस्ट और डैम्प प्लेसेस, ये तो डायरेक्टली लिया हुआ है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट हम इसलिए कहते हैं ना, अगर वहां पे वो पड़े हुए हैं, अगर जानवर वहां पे प्लांट्स अगर उनका डेड और डिकेइंग मटेरियल है तो उनको वहां पे वो फीड करेंगे, वहीं पे वो उगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट के ऊपर पैरासाइट तो है ही, उनके ऊपर उग तो रहे हैं, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो है फाइकोमाइसिटिस के बारे में सही है। मूविंग टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो हमारा पहला सवाल है कि सियानोबैक्टीरिया एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज किया जाता है ताकि वो खेतों में सुधार ला सके, फसलों की सुधार ला सके। तो ऐसा क्यों होता है, सियानोबैक्टीरिया का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जब बारिश के द्वारा नाइट्रस कंपाउंड नीचे आ जाता है, सॉइल में मिल जाता है, उसको तोड़ के पौधे के एब्जॉर्ब करने लायक बनाना सियानोबैक्टीरिया का काम है। तो वो क्या करता है कि जो क्रॉप, जो फसल होएगी वो बहुत ही अच्छी होगी, उसको नाइट्रस कंपाउंड्स मिल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में ये वही काम करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको कोई परमानेंट स्लाइड मिली है जो रखी हुई थी बहुत दिन से, वो आपको मिल गई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ इस तरीके के हैं कि वो यूनिसेल्युलर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और साथ ही उसमें 2 फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिलेट है, यानी कि उसमें 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्जिट्यूडनली है और एक ट्रांसवर्सली है। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले इसने क्या कहा है कि यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर सेल टाइप हमारा यूनिसेलुलर, हमने जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हम देख सकते हैं, सेलुलर सेलुलर,
यानी कि या तो ये मोनेरा है या तो प्रोटिस्टा है, ये तो क्लियर हो गया। पर न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ है कि उसमें बहुत ही अच्छे से सुगठित रूप में न्यूक्लियस है। अब जब बाई फ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं तो ये है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें दो फ्लैजिला, एक यहाँ पे है और एक इधर की ओर है, और यही है हमारे डाइनो फ्लैजिलेट्स। तो हमारा सेकंड का आंसर होगा कि द किंगडम विच इट बिलोंग्स टू, इट इज प्रोटिस्टा एंड द ऑर्गेनिज्म इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे ज्यादा उपयोगी है जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उससे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये ज्यादा कंक्रीट है, डाइवर्सिफाइड है, और इसमें ये एबिलिटी है कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ कंसिडर करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉस्टॉक और ऑक्सिलोटेरिया जो है हमारा, वो हाई एम्बंडेंस जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है वहां पे ये सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होते हैं उसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस बेस्ड कंपाउंड होते हैं, और ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इनको वो फूड मिल रहा है ना ग्रो करने के लिए, तो जहाँ पे फूड मिलेगा वहां पे ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। इसीलिए हमारे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम दिखता है, वो यही एल्गल ब्लूम है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है? वो ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि केमिकल्स पहले से पड़े हुए थे, उसको उपयोग करके अपने लिए खाना बनाया है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने केमिकल्स को सिंथेसाइज किया है, वैसे जीवाणु है वो, तो वो जीवाणु ऑटोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक तो फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वो पैरासाइट है या फिर सेप्रोफिटिक है, वो है हमारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है, जब हम मटर बोल सकते हैं तो फिर हम उसके लिए इतना बड़ा सा नाम पाइसम सेटाइवम क्यों बोलते हैं? तो जो बायोलॉजिकल नेम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी ये सारे नेम्स होते हैं। तो देखिए, हम सिंपल मटर की ही बात करें तो अगर हम यूपी, बिहार, झारखंड तरफ जाएंगे तो हम जब मटर बोलेंगे तो हमें वो हरा वाला मटर देगा, पर हम जैसे ही हरियाणा, दिल्ली, पंजाब साइड जाएंगे और हमने सिर्फ मटर कहा है तो वो मैदे की बनी हुई एक तरीके की खाने वाली चीज लाके दे देंगे। तो एक मटर के भारत के कुछ ही जगहों में, कुछ ही हिस्सों में अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, तो विश्व भर में कितने सारे मतलब होंगे, और हर कोई हिंदी तो नहीं जानता, हर कोई इंग्लिश तो नहीं जानता, कहीं कहीं पे अलग अलग भाषाएं यूज होती हैं, तो वहां पे अलग अलग नाम से उनको बोला जाता होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका नाम जो भी है वो आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन सब के लिए जो आपका नाम है वो कांस्टेंट है, आपको सभी उसी नाम से बुलाते हैं। पर जैसे ही आप अपने इनर सर्कल में आते हैं, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं या फिर आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, वो सब आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, प्यार भरा नाम जिसको हम कहते हैं, निक नेम्स बोलते हैं। तो वही निक नेम है हमारे सिंपल नेम्स, और जो एक ऑफिशियल नेम है आपका वो है बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम, जिससे कि सारा जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको जानते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी जाएं, कोई भी भाषा बोली जाती हो, कोई भी जनजाति हो, अगर हमने पाइसम सेटाइवम बोला है तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो मटर के बारे में ही बात कर रहे हैं। पैंथेरा लियो कहा है, इसका मतलब वो शेर के बारे में, लॉयन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं हम लोग, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी होते हैं जब होस्ट सेल में होते हैं। बाकी हम बैक्टीरिया और फंजाई के साथ भी इनको थोड़ा बहुत, इनके कैरेक्टरिस्टिक उनसे भी मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको उन दोनों की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते? ये हमारे लिए बिल्कुल कैटेगरी लेस है। तो इनके क्या ऐसे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से इनको हमने अलग कैटेगरी ही दे दी है? वो नॉन लिविंग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर मिलते हैं हमें, जैसे कि ये जब होस्ट सेल के बाहर रहते हैं तो बिल्कुल निर्जीव की तरह रहते हैं, बिल्कुल ये ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहां से इनको उठा के फेंक भी दिया जाए तो ये मरेंगे नहीं हम, और साथ में वो उनके जितने भी अपने आप में जो अभिक्रियाएं उनके अंदर चलने वाली रहती हैं वो सब स्टॉप रहती हैं, सभी रुकी हुई रहती हैं। जैसे ही होस्ट सेल मिलता है वैसे ही ये अपनी क्रियाएं शुरू करते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों के चलते इनको हम नॉन लिविंग भी मानते हैं, और इनके क्राइटेरिया वो सारे हैं जो नॉन लिविंग से मिलते जुलते हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
कौन कौन से हैं, एंड हाउ मेनी किंगडम्स आर यूकैरियोट्स। अगेन दिस, जितने भी यूकैरियोट्स हैं कितने हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, ये सारे ऊपर से जितने भी हैं ये यूकैरियोट्स हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि ऐसे वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वाला चार्ट जो ये क्राउन स्ट्रक्चर है इसको याद रख लेना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Stay tuned to Daily Bites for more updates. May peace be with you.